कि यहाँ पर ट्रेनिंग उस प्रकार की होती है कि बंदों में एकदम जुनून सा आ जाता है सर। अगर हम अग्निवीर में नहीं होते, आईटीबीपी दूसरी फोर्सेज हैं, हम उनमें पुलिस में ट्राई करेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम अपना शरीर बनाएंगे उसमें। ये बड़ी बात है। हमें पूरा विश्वास है कि हम कहीं भी निकल जाएंगे सर। मतलब भरोसा है। यस सर। उसके लिए क्या करना होगा? सर मेहनत कितनी? और दिन रात। अच्छा, दिन रात को कौन सी मेहनत होती है यार। धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। कर्नल साहब इस कैंप का संचालन करते हैं। उनकी आवाज तो शेर की तरह है। आप लोग अभी शेर नहीं बने शायद। यहाँ से नहीं हो पाता है तो अपना डिसिप्लिन लेके यहाँ से जाता है। अच्छा, ऐसे सबसे बड़ा जीवन में अनुशासन ही होता है। अगर घबराइए मत, आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो काफी आगे हैं। मैं चुपके से आपको पूछ रहा हूँ, कुछ होती है ऐसी दिक्कत? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो सर लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। खाने में क्या क्या किसी की सिफारिश पे यहाँ आए या अपनी क्षमता के आधार पे? अपनी क्षमता के आधार पर। कहा था कि मैं पूरी तरीके से फिट हूँ या फिर मुझ में कुछ कमियां हैं? कमियां थी सर, बहुत सारे हैं। अनफिट था। अच्छा, क्या थे अनफिट? जैसे रनिंग या चिनअप वगैरह। यहाँ आके कुछ सीखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के अगस्त मुनि में इस समय मौजूद हूं और मेरे ठीक सामने एक बोर्ड आप देख रहे होंगे, यूथ फाउंडेशन कैंप यहाँ पे है, जो कि तमाम जनपद के जो बेरोजगार बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, भारतीय सेना में अपना योगदान देना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उन लोगों को लेकर के एक कैंप यहाँ पे चलता है। तो आज मैं जाऊँगा यूथ हॉस्टल में और वहाँ जानकारी लूँगा और देखूँगा कि किस तरीके से जो युवा वर्ग है वो अपने आप को फिट रख रहा है, क्या कुछ वहाँ पे जो तालीम है वो बच्चों को दी जा रही है। तो मैं पहुँच चुका हूँ यूथ हॉस्टल की तरफ और यहाँ देख सकते हैं आप तमाम जो फिजिकल एक्सरसाइज को लेकर के जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो लगे हुए हैं। जनरल बिपिन रावत यूथ फाउंडेशन, जनरल बिपिन रावत जी को समर्पित किया गया है ये यूथ हॉस्टल यूथ फाउंडेशन की तरफ से। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक बड़ी सी ये बिल्डिंग है जहाँ की तमाम जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, उसको एक दिशा देने का कार्य किया जा रहा है। आज वही देखूंगा मैं। अभी हालांकि यहाँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, साय का समय है, हो सकता है जो बच्चे हैं वो कुछ आराम कर रहे होंगे। एक जवान, अब मैं इनको कहूँ, मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, कुछ एक युवा मुझे यहाँ दिख रहे हैं। जय हिंद। एक जवान मुझे यहाँ दिख रहे हैं, मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ? क्या कुछ है? अभी मुझे यहाँ बिल्कुल सन्नाटा जैसा दिख रहा है। सर अभी यहाँ पर रेस्ट का टाइम है। अच्छा। जो कि सबने खाना खाया अभी, तो यहाँ पर 1 बजे खाना खाते हैं, उसके बाद 4 बजे तक रेस्ट होता है। अच्छा। उसके बाद 4:30 से यहाँ पर फॉलिन सिटी बसती है, जो कि पीटी टाइम होता है हमारा। अच्छा जी सर। अच्छा, मतलब 4:30 बजे के बाद फिर यहाँ गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी? यस सर। अच्छा, वो कब तक चलती हैं? वो 4:30 से 5:30 बजे तक वो हमारा एक्टिविटी होती है सब कुछ। तो उसके बाद फिर से यहाँ पर फॉलिन होता है, जो छोटा काम होता है वो सारे मिल बांट कर कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, हमने फौज में तो देखा था कि जैसे संतरी ड्यूटी जैसी होती है, आप भी यहाँ खड़े हैं? यस सर, यहाँ भी सेम फौज का जो नियम फौज में होते हैं वही नियम सर यूथ फाउंडेशन में हमें सिखाए जाते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर हमें सिखाने वाले हैं वो भी एक फौजी हैं, तो यहाँ पर पूरा डिसिप्लिन हमें वैसा ही मिलता है सर। तो सुन लीजिए साहब आप, क्योंकि जो यहाँ पे सिखाते हैं, जिनकी प्रेरणा से यहाँ तमाम ये कार्य चल रहे हैं, कर्नल अजय कोठियाल साहब,
अब उनके द्वारा इसका संचालन हो रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि फौज के जो नियम हैं वो यहाँ हमको सब कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ इस तरीके का माहौल देख करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैं किसी जो आर्मी का कैंप होता है, छावनी होती है, वहां आ गया हूं। या आप फ्रंट गेट पे देख सकते हैं कर्नल अजय कोठियाल कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल द्वारा संचालित आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स चयन हेतु निःशुल्क निस्वार्थ प्रशिक्षण केंद्र। तो कर्नल अजय कोठियाल साहब के द्वारा इस कैंप का संचालन किया जा रहा है। ये इंट्रेंस गेट है जहां की तमाम, ये देख सकते हैं कुछ चित्र यहाँ लगे हुए हैं और पूरा अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे कि अभी बाहर पे मेरी बात हुई है, जो संतरी ड्यूटी पे यहाँ पे हैं, उनका कहना है कि लंच हुआ है, उसके पश्चात जो तमाम यूथ है वो अभी आराम कर रहे हैं। मैं देखूंगा आराम में क्या कुछ यहाँ पे चलता है। एक स्लोगन यहाँ दिख रहा है मुझे, एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। कर्नल अजय कोठियाल। और वास्तव में जब ये कड़ी मेहनत होती है तभी जाकर के भारतीय सेना बनती है। जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है उसको ये चरितार्थ करता है, क्योंकि कड़ी मेहनत के पश्चात ही ये तमाम जो चित्र हैं आप देख पा रहे होंगे, हमारे देश का गौरव इनको कहा जाता है। और उसी के पश्चात ये खूबसूरत तस्वीरें बनती हैं। चलिए चलते हैं, जरा देखते हैं कि जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, यहाँ अभी आराम कर रहे हैं। मैं यहीं चलूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि बोर्ड भी लगा हुआ है, कैरम बोर्ड, मनोरंजन की भी तमाम सुविधाएं यहाँ पे हैं। तो आप भी चलिए मेरे साथ, देखते हैं यूथ हॉस्टल की किस तरीके की लाइफ है। ये देख सकते हैं आप, पहले माले पे मैं आया हूं और यहाँ हालांकि थोड़ा कुछ अंधेरा है, मगर जो एक सिस्टम होता है वो पूरा दिख रहा है। दरवाजे यहाँ लगे हुए हैं, हर किसी के जो जूते चप्पल हैं वो बाहर रखे हुए हैं। और यहाँ देख लीजिए आप, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा अभी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आराम कर रहे हैं और आराम में दखल देना ठीक नहीं लगता है। थोड़ा सा आगे, क्योंकि बच्चे इस समय आराम कर रहे हैं, मैंने कहा तब तक पूरे कैंपस को मैं देख लेता हूँ। यहाँ मुझे मंदिर नुमा कुछ दिख रहा है, अंदर जा कर के थोड़ा देखूंगा। एक मंदिर यहाँ प्रार्थना के लिए तैयार किया गया है, ये देख सकते हैं आप। भगवान शिव वहाँ दिख रहे हैं, बजरंगबली वहाँ दिख रहे हैं। ये शायद पूजा स्थल है। जो तमाम बच्चे हैं वो कुछ देर यहाँ पे अपना ध्यान लगा सकते हैं, प्रभु का भजन कर सकते हैं। जो संगीत का साधन है वो भी यहाँ रखा हुआ है, ताकि हर तरीके से जो भाव होते हैं भक्ति के वो आ सकें। तब तक मैं थोड़ा देख लेता हूं, जब तक बच्चों की आगे की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। पूरा कैंपस देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे है। यूथ फाउंडेशन का एक छोटा सा ऑफिस जैसा मुझे यहाँ दिख रहा है और भाई साहब यहाँ पे हैं। सर, मुझे एक छोटा सा ऑफिस जैसा ये दिख रहा है, अभी तमाम जगह घूम रहा था। ये क्या चीज़ है? पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। धन्यवाद। मैं पहले तो चौधरी जी का प्रणाम करता हूँ। पहाड़ी सफरनामा, जो आप सबकी खबर, देश विदेश की खबर, प्रदेश में प्रदेश की खबर देश विदेश में भेजते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कैंप अल्फा में। सर इस कैंप अल्फा, सर अच्छा, इसका नाम है सर कैंप अल्फा। अगस्त मुनि को कैंप अल्फा बोलते हैं। ये सर जो लेटर होते हैं हमें, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इको, फॉक्सट, ऐसे कंपनी जो फौज में होते हैं तो उसके नाम पे है। मतलब पूरा जो आर्मी का पैटर्न होता है वो यहाँ फॉलो किया जा रहा है। सर पूरा यहीं पे फॉलो किया जाता है। सिर्फ हथियार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती सर, क्यों हमारे पास हथियार नहीं है। अच्छा। नहीं तो पूरा आर्मी का जो सिस्टम है वो पूरा इस फॉलो किया जाता है इसमें। मुझे जब मैं आपके कैंपस में घुसा तो थोड़ा मैं कतरा भी रहा था, डर भी रहा था कि मैं कहीं फौज की छावनी के भीतर तो नहीं घुस गया। सर हाँ सर, ये डे ड्यूटी संतरी लगा रहता है।
वो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा, एक 12 से 6 रहेगा। अच्छा। फिर नाइट ड्यूटी लगती है सर 8 से सुबह की 6 बजे तक। अच्छा सर, यहाँ पे क्या चीज़ है ये? मुझे एक लॉन्ग बुक रोल यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? ये बाई डाटा लॉन्ग रोल है सर, इसमें पूरा बाई डाटा लिखा रहता है स्टूडेंट का, हर तो स्टूडेंट का। जितने बच्चे यहाँ पे, जितने स्टूडेंट यहाँ सर पे हाँ सर, हाँ अच्छा, अभी कितने स्टूडेंट यहाँ? 135 स्टूडेंट है सर। 135 जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। जी सर। अच्छा, इनके प्रशिक्षण का शेड्यूल क्या रहता है? शेड्यूल सर सुबह 5:30 बजे सीटी लग जाती है, उससे पहले अपना फ्रेश हो जाते हैं और हम ग्राउंड में जाते हैं 5:30 बजे, अगस्वनी स्टेडियम है, वहाँ 5:30 से लेकर 8:30 बजे तक पीटी होती है। उसके बाद वापस आते हैं, यहाँ पे चिनअप जो लगे हैं सर, रॉब चिनअप लगे हैं, इवेंट्स हैंड वॉक लगा है, उसको करा के फिर ब्रेक होता है। फिर अपना हाथ मुंह धोना, साफ सफाई करना और ठीक 9:30 बजे ब्रेकफास्ट खुल जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट आधे घंटे का, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट है सर। उसके बाद 10 बजे से हम इनकी क्लास चलाते हैं, मोटिवेट की क्लास। अच्छा, मोटिवेशन क्लास है भी सर, मोटिवेशन की क्लास से चलती है वो 12 बजे तक सर। 12 बजे वॉशिंग पॉइंट नीचे नदी है, वहाँ पे हमने पानी लगा रखा है, वहाँ पे वो नहाना धोना करते हैं। फिर 1 बजे लंच हो जाता है, 1 से 4 बजे तक ब्रेक, उसके बाद 4:30 बजे फिर गेम शुरू हो जाता है सर। अच्छा, 4:30 बजे, मतलब मैं ठीक टाइम पे यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि अब जो शाम की आपकी एक्टिविटी होंगी वो अब शुरू होने वाली सर। हाँ, 4:30 बजे से शुरू होंगी सर। अच्छा अच्छा सर। तो ये शाम की एक्टिविटी कब तक चलेंगी? ये चलेगी सर रात की 8 बजे तक। शाम को गेम परेड हो गया, उसके बाद रोल कॉल परेड होती है सर 7 से 8 बजे तक। 1 घंटे कल का शेड्यूल के बारे में बताया जाता है हर स्टूडेंट को। उसके बाद ड्यूटी वाला खाना खा लेते हैं, ड्यूटी वाला ड्यूटी लग जाता है, बाकी आराम करते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे भी देख लूं। मैं इधर की तरफ तो घूम के आ गया हूं। मैंने कहा जब तक बच्चों की आगे की प्रक्रियाएं चलती हैं तब तक थोड़ा हम देख लें यूथ हॉस्टल में क्या क्या चल रहा है, यूथ फाउंडेशन में क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कमरा, मुझे फूड स्टोर यहाँ दिख रहा है। ये देख सकते हैं, ये फूड स्टोर है यहाँ का और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि बच्चों को किसी भी तरीके से जो ये फूड आइटम हैं ये ख़राब ना हो सकें। पूरी जो साफ सफाई होती है, जो सुरक्षा होती है, उसका पूरा ध्यान रखा गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी एकेडमी के लिए। अगर कोई एकेडमी तैयार है और वहाँ के बच्चों को जो फूड है, जो खाना है, वो अगर गलत तरीके से परोसा जा रहा है, गलत तरीके से रखा गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी सेहत पे इसका बुरा प्रभाव जरूर पड़ेगा। मगर यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल एक डेकोरेटेड जो सिस्टम होता है उसके तहत ये पूरा आइटम यहाँ रखा हुआ है। चलिए आगे की गतिविधियाँ देखते हैं। तो सुन सकते हैं आप, एक विसिल बजी और इधर की तरफ आप देख सकते हैं, मैं कैमरा उधर घुमाऊंगा, हरकतें शुरू हो गई हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, एक विसिल के साथ ये पूरी हरकत शुरू हो गई है। जिस तरीके से फोर्स का एक डेकोरम रहता है उसी के अनुसार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे।
तो कुछ नवयुवकों से, नौजवानों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं? जैन सर, मेरा नाम आयुष नेगी, मैं सतेरा खाल मंडल ग्राम सभा खतेड़ा। अच्छा, सतेरा खाल से आप हैं। Yes, sir. क्या कुछ ये चल रहा है? मैं देख पा रहा था अभी आप लोगों को तमाम एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है। जी सर, ये सब यूथ फाउंडेशन के अंतर्गत हमें सिखाया जाता है, जो कि हमारे सर के द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है सर। तो यहाँ पर जितने भी बंदे आते हैं वो सब यहाँ पर आर्मी की ट्रेनिंग के लिए आते हैं सर, क्योंकि यूथ फाउंडेशन एक ऐसा नाम है जिसमें कि बंदे मतलब सुन के ही उनमें जोश आ जाता है कि यूथ फाउंडेशन में हमें जाना है, हमें जाना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग उस प्रकार की होती है कि बंदों में एकदम जुनून सा आ जाता है सर। अच्छा, एक सवाल मेरा है, क्यों इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हो? सर हमको फौज में जाना है, बल्कि फौजी में नहीं, हमको एयरफोर्स, नेवी, पीएसएफ, आईटीबीपी हर किसी पर जाना है। तो हमारे यूथ फाउंडेशन के जो संस्थापक है श्री कर्नल अजय कोटियाल, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, उनके द्वारा ये कुछ महीनों के लिए कैंप चलाया जाता है। आप कहाँ से हैं? सर मैं ऊखीमठ मंडल से हूँ। अच्छा, ऊखीमठ से हैं। ऊखीमठ। क्यों आए यहाँ? सर मैं आर्मी की तैयारी करने के लिए आया हूँ। आर्मी की तैयारी करने के लिए? तो आर्मी में तो यार हमने सुना है आजकल कुछ वीर चल रहा है। सर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अग्निवीर हो चाहे कुछ हो। अगर हम अग्निवीर में नहीं हो तो आईटीबीपी दूसरी फोर्सेज हैं, हम उनमें पुलिस में ट्राई करेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम अपना शरीर बनाएंगे उसमें। ये बड़ी बात है। आप सुन लीजिए, हमारे युवाओं को अक्सर हमने देखा है कि हर बार निराशा को लेकर ही आगे चलते हैं, मगर जज्बा इन बच्चों की तरह हो कि ठीक है, अगर विभिन्न जो फोर्सेज हैं वहां सेलेक्ट नहीं हो पाए तो भैया शरीर तो अपना ही है ना। जी सर। ये तो कम से कम फिट रहेगा। जी सर। जी, आप कहाँ से हैं? सतेरा खाल मंडल चौकी बरसेल। अच्छा, सतेरा खाल से आप हैं। सतेरा खाल वाले मुझे काफी दिखाई दे रहे हैं, इधर कुछ औरों से भी बातचीत कर रहा था मैं। आपके इधर नहीं है क्या इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए जो यहाँ कैंप में आए? नहीं, कर्नल अजय कोठियाल सर के द्वारा जो कैंप चलाया जाता है इसी में आते हैं हर कोई, जितने भी कैडेट हैं यहीं आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ आने के बाद हमारी रनिंग जो होती है वो अच्छी हो जाती है। तो हमें पूरा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आर्मी में किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से होता है। तो यहाँ आके हमें पूरा वही एक्सपीरियंस मिलता है सर। अच्छा, आप कहाँ से? अगस्त मुनि मंडल ग्राम जगोट। अच्छा, जगोट से आप हैं। क्यों यहाँ पे आए? मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा। सर यहाँ तो पहले तो हम अग्निवीर की तैयारी करेंगे, उसमें नहीं हो पाए तो अपना शरीर फिट रहेगा हमारा। फिर यहाँ तो अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ से कर्नल अजय कोठियाल साहब इसको कैंप को चलाते हैं और इस यहाँ से 16,000 प्लस अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं आर्मी में, इसलिए आते हैं सर यहाँ तैयारी करने। अच्छा, आपने ये सुन रखा है कि 16,000 यहाँ से भर्ती हो रखे हैं, तो विश्वास है अपने आप पे कि आप भी भर्ती हो जाओगे? जी सर। जी सर। क्यों हो पाओगे आप भर्ती? उसके लिए क्या करना होगा? सर तैयारी उस हिसाब से चल रही ना हमारी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सतेरा खाल मंडल क्यूड़ी से। अच्छा, सतेरा खाल मंडल से हैं। क्या कुछ चल रही है यहाँ गतिविधि? आपकी उम्र के तो तमाम लड़के ऐश मौज कर रहे हैं, आप यहाँ पसीना बहा रहे हो। नहीं, जब हम जितनी हम मेहनत करेंगे उस हिसाब से हमें बाद में हमें हम मजे ले सकते हैं। हमें पूरी यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक पूरी एक्टिविटी होती रहती है। हम इसमें सर खुश हैं। अच्छा, भरोसा है कि जो विभिन्न फोर्सेज हैं हमारी, वहाँ कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओगे? यस सर, वो हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमें इस प्रकार की हमें यहाँ पे एक्टिविटी कराई जाती है जिससे हमें पूरा विश्वास है कि हम कहीं भी निकल जाएंगे सर। मतलब भरोसा है? यस सर। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? सर मैं अगस्त मुनि मंडल से ग्राम भौसाल। अच्छा, भौसाल से आप हैं। क्या कुछ कितना समय अभी आपको हुआ है? मुझे लगभग 1 महीना हो चुका है। अच्छा, 1 महीना हो चुका है। पैरों में दर्द, भूख का बढ़ना, ऐसा कुछ लक्षण लग रहा है? नहीं, पहले होता था, अब धीरे धीरे हम अच्छा, ये शुरुआती लक्षण है। अब इतने ट्रेन हो चुके हैं कि अब उतना नहीं होगा। तो यार, आपकी उम्र के सारे जो नौजवान हैं आजकल तो कई प्रकार की मौज मस्तियां कर रहे हैं बाइक्स में, और आप लगे हैं सड़कों पे दौड़ने पे। सर क्योंकि हमें आर्मी में ज्वाइन करनी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अगर ज्वाइन हो जाएगी तो हम उसके बाद करेंगे मजे, अभी तो चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं? सर ऊखीमठ। अच्छा, ऊखीमठ से हैं। ऊखीमठ तो जिले का सबसे दूर का क्षेत्र है। ऊखीमठ कहाँ से हैं? ऊखीमठ उदयपुर।
अच्छा, ऊखीमठ उदयपुर से। क्या है मन में ऐसा क्या आया कि कैंप में आ गए? सर आर्मी ज्वाइन करनी है। अच्छा, आर्मी ज्वाइन करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए सर हैं? उसके लिए क्या करना होगा? सर मेहनत। मेहनत कितनी? और दिन रात। अच्छा, दिन रात? रात को कौन सी मेहनत होती है यार? रात को भी भागते हैं? सर कितने बजे से शुरू होता है आपका ये शेड्यूल? सर 5 बजे से। अच्छा, सुबह 5 बजे से, तो उस समय तो नींद आती होगी। नो सर। हैं? सर आदत पड़ गई। अच्छा, आदत पड़ गई है। कितना टाइम हुआ आपको भी? सर 1 महीने से ऊपर। अच्छा, 1 महीना आपको भी हो चुका है। आप कहाँ से हैं? रुद्रप्रयाग। अच्छा, रुद्रप्रयाग से आप हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैंने सुना था कि यहाँ पे जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनको कठोर मापदंड जो सेना के होते हैं उससे गुजरना पड़ता है। जब आप यहाँ पे आए उससे पहले क्या प्रक्रियाएं हुई थी? इससे पहले मेडिकल। अच्छा। और धीरे धीरे करके टाइम बढ़ा दिया, मतलब उसके फिर। आप कहाँ से हैं? सतेरा खालमंडल ग्राम तमिंडे से। अच्छा, सतेरा खाल से। सब लोग धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। कर्नल साहब इस कैंप का संचालन करते हैं, उनकी आवाज तो शेर की तरह है। आप लोग अभी शेर नहीं बने शायद? नहीं बिल्कुल सर, कैंप ज्वाइन करने के बाद हम बिल्कुल शेर बन चुके हैं। अच्छा, शेर बन चुके हैं? क्योंकि भारतीय सेना में शामिल होना है। क्योंकि जो कि हमारे कर्नल कोटहलजा साहब जी है वो भारतीय सेना में रह चुके हैं। नहीं, आप पे तो मुझे लग रहा है कैंप का थोड़ा थोड़ा असर है कि आप जरा ठीक ठाक बोल रहे हैं, और सारे लोग जरा संकुचा जैसे रहे हैं। बन जाएंगे धीरे धीरे, सारे बन जाएंगे। अच्छा, धीरे धीरे सारे बन जाएंगे जी सर। भरोसा है? जी बिल्कुल सर। है जी कि भारतीय किसी भी सेना में? बिल्कुल सर। हैं जी। आप कहाँ से हैं? श्रीमान में ऊखीमठ मंडल राम रंगाली से। अच्छा, ऊखीमठ से हैं आप। क्या कुछ चलता है इधर, मन लगता है या घर की याद आती है? ये सर यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो हमें काफी अच्छा लगता है। और जो कैंडिडेट यहाँ से नहीं हो पाता है तो अपना अच्छा डिसिप्लिन लेके यहाँ से जाता है। अच्छा। ऐसे हाँ, सबसे बड़ा जीवन में अनुशासन ही होता है। अगर अनुशासन जीवन में रहे तो कहीं भी कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। आप कहाँ से हैं? ऊखीमठ मंडल। अच्छा, ऊखीमठ से हैं। कैसा है इधर? अच्छा वातावरण एकदम। अब मैं पीछे की लाइन पे हूँ, आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आगे हैं। यहाँ कुछ दिक्कत वगैरह ऐसा? नहीं सर, यहाँ हमें एकदम परिवार के द्वारा देखा जाता है कि कोई दिक्कत हो तो पूछा जाता है कि क्या है प्रॉब्लम, सब चीजें। और हमें एकदम परिवार के द्वारा ट्रेन किया जाता है कि हाँ हमें क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, घर की याद भी आती है कई बार? नो सर, क्योंकि 3 महीने तक आप लोगों को यहाँ रहना है तो कहीं ना कहीं घर की याद, दोस्तों की याद। अगर मेहनत करनी है तो कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, घर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या बात है, क्या बात है। कुछ पाना है तो पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा सर। कुछ खोना तो पड़ेगा ही। आप कहाँ से हैं? ऊखीमठ। ऊखीमठ से हैं सर। कैसा है इधर माहौल? माहौल बिल्कुल बढ़िया है। हमारे जो सर लोग हैं वो हमको अपने मतलब परिवार की तरह रखते हैं इधर, तो अच्छा लगता है। अब नहीं, कहीं कोई खाने में दिक्कत, सोने में दिक्कत नहीं, मुझे बता दीजिए। नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप घबराइए मत, आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो काफी आगे हैं। मैं चुपके से आपको पूछ रहा हूँ, कुछ होती है ऐसी दिक्कत? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो सर लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। खाने में क्या क्या देते हैं? खाने में रोटी, सब्जी, दाल वगैरह, चावल, तमाम चीजें मिल जाती हैं? जी सर। सोने वगैरह के लिए ठीक है? सोने के लिए बिल्कुल सही है। जी सर। मैंने सुना है कि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो काफी एग्रेसिव टाइप के होते हैं। जी सर। कुछ ऐसा लगता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता हमको, क्योंकि जो हमारे सर हैं पीटी के टाइम तो होता है कि थोड़ा डिसिप्लिन वगैरह, और जब यहाँ आते हैं तो किसी टाइम मौज मस्ती भी होती है तो किसी टाइम डिसिप्लिन तो हर कैंप में वो होता ही है। तो उसी प्रकार से वो हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, मौज मस्ती के लिए क्या कुछ करते हैं आप लोग? मौज मस्ती के लिए ऐसे तो कुछ वो होता नहीं है, बट कभी थोड़ा गाना वगैरह। अच्छा, गाना वगैरह चलता है? जी सर। चलिए, कुछ और लोगों के पास मैं जाता हूँ। आप कहाँ से हैं? गुप्तकाशी लवारा। अच्छा, गुप्तकाशी लवारा से हैं। जी सर। क्या सोच रखा है? अब यहाँ आ रखे हैं तो कहीं ना कहीं सेना से रिलेटेड ही होगा। जी सर। इसके अलावा कुछ और तैयारियां भी हैं? नो सर, हैं? यही है सिर्फ और सिर्फ मतलब ध्येय बना दिया है? जी सर। कि किसी भी तरीके से सेना का हिस्सा बनना है? जी सर, बचपन से। अच्छा, बचपन से। जी अच्छा, सर। क्या सुना है इस यूथ फाउंडेशन के बारे में? यहाँ होता क्या है? आपको भरोसा है कि यहाँ आकर के सेना में चले जाओगे? जी सर, बहुत कुछ सुना है तभी तो यहाँ आए हैं। हैं? जी सर।
किसी की सिफारिश पे यहाँ आए या अपनी क्षमता के आधार पे? अपनी क्षमता के आधार पर। कैसे पता लगा कि अगस्त्यमुनि में यूथ फाउंडेशन है, आपको यहाँ आना चाहिए? गांव में कैंप लगी थी सर, गांव में। अच्छा जी सर। अच्छा, कर्नल साहब को देखा भी है कभी? जी सर। कैसे हैं? लंबे चौड़े। अच्छा, लंबे चौड़े हैं? जी सर। स्मार्ट भी हैं? जी सर। मैंने तो सुना था कि वो बिल्कुल जैसे एक पिक्चर नहीं थी वो मेजर साहब वाली, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, वो सारे उसमें थे, तो उसमें मेजर साहब बिल्कुल खड़ूस टाइप में थे। फौजी है, शक्ल तो होगी थोड़ा मतलब खड़ूस हैं। वाली, पर दिल से काफी साफ। अच्छा, दिल से साफ है। जी सर। बातचीत होती है आप लोगों की? जी सर। क्या बोलते हैं? मोटिवेट करते हैं हमें सेना के लिए, अच्छे काम करने के लिए। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं उनसे। चलिए कुछ और जो कैडेट्स यहाँ हैं उनके पास में जाता हूँ। आप कहाँ से हैं? जखोली ब्लॉक पुलवामा। अच्छा, जखोली से हैं, क्या बात है। जखोली तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। कैसा लग रहा है इधर? ठीक लग रहा है। अब जखोली में तो ठंडा है, यहाँ तो गर्म हो रहा होगा। यहाँ गर्म है। यहाँ गर्म हो रहा है। क्या है इच्छा आगे की? फौज में जाना है। फौज में जाने की। अच्छा, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है आपका? भाई फौज में है। अच्छा, भाई फौज में हैं। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली? घर से मिली या कहीं सुन के मिली या अपने मन में था ऐसा? जी, पारिवारिक है। अच्छा, पारिवारिक ही। जो भाई साहब हैं वो कहाँ हैं अभी तैनात? अभी वो पठानकोट में। अच्छा, पठानकोट में है। तो आपकी भी इच्छा है कि मैं भी जम्मू कश्मीर में तैनात हो जाऊं? जी। हैं? तो बन पाओगे इस लायक कि भारतीय सेना का हिस्सा बन सके? जी बिल्कुल बन पाएंगे। हैं? यूथ फाउंडेशन में हैं। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ ये एक्टिविटी चल रही है, ऐसा और क्या कुछ करना पड़ेगा कि जो आप आसानी से सेनाओं का हिस्सा बन सके? अनुशासन है एक चीज, अनुशासन में जो रह गया वो हो गया। अच्छा, बाकी अपनी तैयारी है। अच्छा, अपनी तैयारी है। चलो इधर की तरफ भी मैं कुछ कैडेट से बात करने की कोशिश करूँगा। आप कहाँ से हो? सर मैं बसुकेदार साइड। जब बसुकेदार से हैं, कैसा है इधर? अच्छा है जी। क्या क्या अभी तक सीख पाए हैं? सब बहुत कुछ सीखा, मतलब यहाँ के काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। किस चीज में इम्प्रूवमेंट? सर जैसे दौड़ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ और चिनअप जी। जब आपको लगता था कि मुझे सेना में जाना है, अपने आप में क्या कमी दिखती थी? सर कमी तो बहुत थी, दौड़ भी उस लायक नहीं थी। अब काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब ठीक ही है। 1 महीने का समय शायद आप लोगों को हुआ है और 3 महीने यहाँ पे रहना है। जी। तो इन 3 महीनों में लगता है कि जो कमियां थी वो कंप्लीट समाप्त हो जाएंगी? जी, कमियां के समाप्त हो सकती हैं। अच्छा, हो सकती है। काफ़ी सीखने को मिलता है यहाँ। अच्छा, अभी कहीं ट्राई भी मारा किसी भी फोर्स में? नहीं। पुलिस भर्ती हो, चाहे फौज की भर्ती हो या अग्निवीर की हो? पहली भर्ती है। अच्छा, अब पहली भर्ती में तैयारी करोगे? जी सर। चलिए कुछ और लोगों से। आप कहाँ से हैं? स्वारीवास सर। अच्छा, स्वारीवास घिमतोली क्षेत्र से। अच्छा, मुझे अब एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आपने अपने आप को ये सोचा कि मैं फौज में जाऊंगा, कुछ लग भी रहा था कि मैं पूरी तरीके से फिट हूँ या फिर मुझ में कुछ कमियां हैं? कमियां थी सर, बहुत सारे हैं। अनफिट था। अच्छा, क्या थे अनफिट? जैसे रनिंग या चिनअप वगैरह। यहाँ आके कुछ सीखने को मिला, डिसिप्लिन। जी सर। तो अभी तक क्या लग रहा है आपको, कौन कौन सी कमियां जो आप में थी उनमें अब सुधार हो रहा है? सुधार जैसे सर मेरे से चिनअप नहीं लगते, यहाँ आके अब 10 चिनअप लग रहे हैं। अच्छा, चिनअप लग रहे हैं 10? जी सर। और जैसे डिसिप्लिन सीखा सर, चुना। एक आप रनिंग कह रहे थे कि रनिंग में दिक्कतें होती थी? जी सर, वो अभी भी होती है, हो जाएगा धीरे धीरे सर। हाँ, अभी तो 2 महीने का समय है। जी सर। तब वो क्लियर हो जाएगी। जी सर। चलिए कुछ और लोगों से। आप कहाँ से हैं? हम बावई। बावई से हैं। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो कहाँ तक अभी पढ़ाई की है? हम बीएससी फाइनल कर। अच्छा, बीएससी फाइनल हो गया है आपका? जी सर। क्या बात है। तो फिर बीएससी वाला लड़का और इस तरीके से लाइन में? क्योंकि अभी फौज में ही जाना है मेरे को, उसके बाद देखेंगे आगे।
अच्छा, अभी मन ये बना रखा है कि कहीं ना कहीं जो सेना की भर्तियां हैं, फोर्सेस की भर्तियां हैं, वहाँ ट्राई करेंगे। जी सर। अभी कहीं ट्राई किया? नो सर। अच्छा, अभी कहीं ट्राई नहीं किया। अब कब है भर्ती, कुछ पता है? जी सर, दिसंबर। दिसंबर में काई की भर्ती है? अग्निवीर। अच्छा, अग्निवीर वाली। जी सर। कैसी है अग्निवीर? ठीक है। ठीक है। जी सर। उसमें जाना चाहोगे या मेन फोर्स में? मैं अग्निवीर में जाना चाहूँगा। अच्छा, अग्निवीर में जाना चाहोगे, या अगर इसी बीच कुछ और भर्तियां निकलती हैं? हाँ, ट्राई करेंगे सर। अच्छा, ट्राई करेंगे। मैं पहले अग्निवीर की भर्ती है। मानचाली साहब, अभी हम देख पा रहे थे कि तमाम जो एक्टिविटी हैं सायंकाल की वो इन कैडेट्स की चल रही थी। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की प्रक्रिया सर, अभी हमारा ग्राउंड में, छोटे ग्राउंड में जाते, कॉलेज के ग्राउंड में, वहाँ पे गेम चलता है, फुटबॉल, वॉलीबॉल ऐसे। लेकिन आज ग्राउंड बिजी होने के कारण आप यही का काम करेंगे। अभी पानी भरवाएंगे लड़कों से। अच्छा। लकड़ी फड़वाएंगे और साफ सफाई करवाएंगे। अच्छा, खाना काय में बनता है? खाना लकड़ियों में बनता है। क्योंकि अभी आपने कहा कि लकड़ियां फड़वाएंगे, तो मुझे एकदम से ध्यान आया, लकड़ियों में खाना बनता है? जी सर, लकड़ियों में बनता है। लड़के खुद लकड़ी फाड़ते हैं और लकड़ियों में खाना बनता है, और कुक इनके साथ रहता है। पर डे 8 लड़के लंगर में लगते हैं कुक के साथ। अच्छा सर, मतलब जो पूरा सेना का डेकोरम होता है कि सब कुछ स्वयं करना है। लकड़ियां भी स्वयं लाते होंगे? जी सर, खुद लाते हैं। नदी से लाए इस बार लकड़ियां। अच्छा, जो हमारी जो नदियां इस समय वर्षा काल में आती हैं, उसके बाद जो लकड़ी वहां रह जाती है, फिर उसको आप यूज करते हैं? हाँ, उसको लेके आते सर, फिर यूज करते हैं। फड़वा फड़वा के अंदर रखते हैं, सुखा के फिर जलाने के काम आ जाती है। अच्छा, जो खाना होता है कितने टाइम का बनता है? 3 टाइम बनता है सर। एक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बीच में 2 टाइम चाय बनती है सर। एक ब्रेकफास्ट के टाइम पे, एक अभी 4:30 बजे चाय बनेगी। अच्छा, इस सब प्रक्रिया को कौन करेगा? यही जो कैडेट्स हैं? यही कैडेट्स करेंगे सर खुद। तो वो किस तरीके से तैयार होता है? क्योंकि कई दफे हमने देखा है कि जैसे अगर मुझे खाना बनाना है, मैं रोटी ही बेल रहा हूँ 3 महीने तक, तो मैं पजड़ जैसा हो जाता हूँ, या बर्तनी धुल रहा हूँ तो पजड़ हो जाता हूँ। कैसे ये मैनेज होता है? सर, पर डे चेंज होते हैं। एक दिन में 8 लड़के लगते हैं, जिनको रात को सीनियर ड्यूटी बांट देता है। अच्छा। उनका काम है सुबह पीटी से पहले नस में चले जाना, सुबह लड़कों के लिए चाय बना देना। अच्छा। फिर दूसरे दिन दूसरे लड़के होंगे। अच्छा, खूब परमानेंट होता सर इनके। मतलब एक इन सब के बीच में टीम लीडर होंगे? सर, मॉनिटरिंग कुक करता सर इनका। कुक अच्छा। अलग से स्टाफ में है, कुक है वो। अच्छा, तो वो करा देता साहब। अच्छा, वो इनकी मॉनिटरिंग करते हैं। फिर खाना ये सारे जो बच्चे हैं वो खुद बनाते हैं? जी सर, खुद बनाते सर। अच्छा, तो मैं जरा किचन की तरफ भी चलें हम सर, थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके से चूल्हा जलता है। आजकल तो आपने देखा होगा कि तमाम जो गैस बर्नर या इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं उनसे ही काम चलता है, मगर यहाँ पूरा का पूरा जो लंगर ही मैं कहूँगा, जो लंगर चलता है वो चूल्हे से चलता है, और वो भी जो तमाम ये कैडेट्स हैं उनके द्वारा ही इसे पूरा तैयार किया जाता है। तो किचन वाले पार्ट में मैं आ गया हूँ, और यहाँ देख सकते हैं आप पानी का जो ड्रम है वो रखा गया है। इधर की तरफ आप देख पा रहे होंगे पूरा साफ सुथरा इस तरीके से रखा गया है। ये किचन है। पूर्वांचली साहब, यही है किचन? यही है सर। अच्छा, यहीं पर डे इन सारे कैडेट्स का खाना वगैरह बनता है? हाँ सर, यहीं पे बनता है सर। अच्छा, साफ सफाई आप देख लीजिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इससे पहले इन चूल्हों का यूज किया ही न गया हो। पूरी तरीके से साफ सफाई करके रखी गई है, और अब फिर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं किचन की। देख सकते हैं आप हमारे घर गांव में किस तरीके से मिट्टी और गोबर से लिपाई करने के बाद चूल्हों को पूरा तैयार किया जाता है, तैयार रखा जाता है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप। और अब इसके बाद सायंकालीन जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। शाम का डिनर का तैयारी हो रही है। अच्छा, अब डिनर की तैयारियां शुरू हो जाएंगी? हाँ, शुरू हो जाएंगी। आज क्या है डिनर में स्पेशल? दाल बनेगी सर, सब्जी बनेगी, मिक्स वेज बनेगा, रोटी और चावल। अच्छा सर, तो रूटीन में यही चलता है? रूटीन में अलग अलग है सर, अलग अलग किस्म की दाल है, सब्जी है। अच्छा। और चावल रोटी, जैसे फौज का सिस्टम होता है, चावल भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगा। अच्छा, सब कुछ जिसको जो खाना है, या एक उसका रेशियो बना रहता है? रेशियो बना है सर, स्केल बना हुआ है। अच्छा। हाँ सर। ये भी नहीं कि कोई ज्यादा खा दे, ये भी नहीं कि किसी को कम दे? हाँ, ऐसे कुछ नहीं है सर, भरपेट खाना
लेकिन दोनों चीज मिलेंगी, चावल भी मिलेगा तो रोटी भी मिलेगी। मतलब जो हमारी फोर्सों में होती है प्रक्रिया वही यहाँ पे चलती है। जी सर, यहाँ पे पूरी प्रक्रिया वही चल रही है जो फौज में चलती है। चलिए कुछ आगे की तरफ भी मैं बढ़ूंगा। और यहाँ देख सकते हैं आप कई जो सूखी लकड़ियाँ हैं वो यहाँ लाई गई हैं, और वर्षा काल में क्योंकि जगह जगह पेड़ टूट करके नदियों में आ जाते हैं तो नदियों से निकाल करके ये पूरी लकड़ियाँ लाई जाती हैं। और यहाँ देख लीजिए किस तरीके से सामूहिक तरीके से कार्य किया जा रहा है। खुद ही लकड़ियों को लाना है, खुद ही उनको छिलना है या फाड़ना है, उसके पश्चात पूरा जो कुकिंग है वो भी स्वयं करना है। और एक छोटा सा जिम भी यहाँ स्थापित किया गया है जो कि कैडेट्स के काम आता है। तमाम फिजिकल एक्टिविटी करने के पश्चात, ग्राउंड एक्टिविटियों के पश्चात यहाँ आप देख सकते हैं पूरा जो जिम का इंस्ट्रूमेंट है वो सब यहाँ रखे हुए हैं। तो यूथ फाउंडेशन में क्या कुछ गतिविधियाँ संचालित होती हैं वो अभी मैंने आपको दिखाई। कुर्बान साहब, एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, हालांकि इस पे सामने पे लिखा गया है निःशुल्क निस्वार्थ प्रशिक्षण केंद्र, उसके बावजूद भी क्या जो बच्चे यहाँ पे आते हैं किसी तरीके से एंट्रेंस का कोई शुल्क लिया जाता है या कुछ ऐसा है? नहीं सर, कोई शुल्क नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा कर्नल साहब की तरफ से। इसमें एक निःशुल्क, सारा निःशुल्क है। शुल्क एक चीज की पड़ती है 1200 रुपये, जो हमारा यूथ फाउंडेशन का ड्रेस होता है, कैप, अच्छा, टी शर्ट और लोअर, अच्छा, बाकी पूरा फ्री है। मतलब ये कह सकते हैं कि मात्र 1200 रुपये में आप एक युवक को इस तरीके से ट्रेंड और प्रशिक्षित कर देते हैं कि वो आने वाले दिनों में किसी भी सेना का हिस्सा बन सकता है। जी सर, बिल्कुल सर। पूरी ट्रेनिंग होती है, अच्छे ढंग से ट्रेनिंग होती है। जितना भी समय मिलता है लड़कों के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। अगर कोई लड़का रह जाता है तो वो एक अच्छा नागरिक बन के जाता है, यहाँ डिसिप्लिन सीख के जाता है। तो एक अच्छा नागरिक भी इस प्रशिक्षण केंद्र में तैयार किया जाता है। आज दोपहर बाद की क्या कुछ एक्टिविटीज रहती हैं, क्या कुछ गतिविधियां रहती हैं, ये यूथ फाउंडेशन की मैंने आपको दिखाई। और मैं आपको सुबह सवेरे जब इनकी दिनचर्या शुरू होती है अगले पार्ट में मैं आपको वो चीज भी दिखाऊंगा। मगर जिस तरीके से कर्नल अजय कोठियाल साहब ने इस तमाम यूथ को एकजुट करके यहाँ से मैं उस दरवाजे पे खड़ा हूँ जहाँ पे कि एक नवयुवक आता है जो कि खाली रहता है, मैं वही कह सकता हूँ। और जब इस दरवाजे से बाहर जाएगा तो जैसे कि अभी पूर्वांचली साहब भी कह रहे थे कि वो एक नागरिक बन करके यहाँ से बाहर निकलता है। एक कह सकते हैं कि समाज को दिशा और दशा देने वाला एक ऐसा यूथ इस दरवाजे से बाहर निकलता है। बड़े चलो गढ़वालियों, बड़े चलो, बड़े चलो गढ़वालियों, बड़े चलो, सिंह की दहाड़ पर, जुल्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो।